गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले हैं पहले तो निफ्टी, ठीक है, कि निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन के हिसाब से और हम ऑप्शन चेन के हिसाब से जो है मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है कल हमारे वेडनेसडे को, ठीक है। वेडनेसडे वाले टाइम पे मार्केट जो है कल कैसे बिहेव कर सकती है, प्राइस एक्शन पहले समझेंगे पूरी तरीके से और उसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस भी हम करेंगे, ठीक है। सेम है, फिर हम बैंक निफ्टी को भी बहुत अच्छे से क्लियर समझेंगे कि भाई इसके अंदर प्राइस एक्शन, बिकॉज कल इसकी जो है एक्सपायरी भी है, तो हम इसका ऑप्शन चेन डेटा भी देखेंगे और पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करे करो। अब मैंने ऑप्शन चेन का डेटा भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, जिससे क्या है कि मैं और क्लियर जो है पता चलता है। तो प्राइस एक्शन प्लस में ऑप्शन चेन का डेटा और बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन जो है हम बनाते हैं इसके अंदर, तो बिल्कुल भी मिस मत किया करो ये वाले वीडियो, ठीक है। डेली आपको 5 बजे मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, डेली 5 PM पे जाके ये वीडियो को बिल्कुल जरूर अच्छे से देख लेना। इससे क्या है कि आपका एक जो माइंडसेट है वो बन जाएगा कि मार्केट जो है कैसे काम जो है कर सकती है नेक्स्ट डे, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना आपका पूरा जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है बेस्ट निफ्टी ईटीएफ जो है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप जो आपके साथ शेयर किया हुआ था। एक पैटर्न 3 जो है बड़े स्टॉक्स जो है, इन वीडियोस को आप मिस मत करो, ठीक है। आप लोग क्या है जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। तो बेल आइकन दबाने से क्या है, ऑल नोटिफिकेशन आप कर दोगे तो आपको सब जो है नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डलेगी आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल नोटिफिकेशन कर दोगे, आपको सारे वीडियो जो है तुरंत टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ये राइट माइंडसेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, 10 लाख से 1 लाख कैसे, 10,000 से 1 लाख कैसे बनेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में लॉस बन फॉलो स्ट्रेटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। डोंट मिस दिस वीडियो। आप अगर इसको मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नुकसान अपना कर रहे हो, ठीक है। तो इसको आप देखो, मजा आएगा डेफिनेटली, आप इसको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला, ठीक है। तो यहां पर देखो अब क्या हो रहा है। आज मैंने आपके साथ क्या बोला था कि जब हम कल का एनालिसिस कर रहे थे, मैंने बोला ये वाली जो कैंडल है आपकी, ठीक है, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। यहां से आप देखोगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। मैंने आपको बोला था कल मेरे जब मार्केट जो एनालिसिस करा था आपके साथ में, ये वाली कैंडल इज द मेन इंपॉर्टेंट कैंडल, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। और ये क्या है, एक इनसाइड बार, मतलब बड़ी कैंडल, तो इसके अंदर बहुत सारे कैंडल भी बने हैं। तो ये देखो कल का पूरा दिन इसी के अंदर गया था, ठीक है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम था और आज जो है, आज भी मार्केट ने क्या करा, इसी को एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा टाइम पास करके यहां पर एक डबल बॉटम, बहुत प्यारा डबल बॉटम की संरचना बनाई थी इसने, ठीक है। यहां से एक बहुत प्यारा जो है डबल बॉटम जो है ये बनाया इसने यहां पर। और ये वाली कैंडल बनाते से ही मैंने आपको डाला भी था मेरे अपने टेलीग्राम पे। आपने अगर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो यहाँ पर मैंने ये डाला भी हुआ था, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम पे आप जाके चेक कर लेना। यहाँ पर मैंने डाला भी था आपका लगभग 11:42 पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाला था कि मार्केट जो है यहाँ से 22,500 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 3 दिन से ये बोला हूं मैं, 3 टाइम आपको कल भी बोला था कि 22,500 जो है 22,500 वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये बात देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि टूटेगा नहीं, ठीक है। 22,500 डेफिनेटली टूटेगा, 22,500 डेफिनेटली टूटेगा और मार्केट जो है बहुत जल्दी हमें 23,000 की साइड जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट जो है वो 23,500 को रेस्पेक्ट देगा और कुछ समय यहीं पर ही जो है टाइम पास करेगा। तो आपने कल भी देखा और आज भी यहीं पे इसने क्या करा, मैंने बोला डबल बॉटम जैसा जो है 22,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन जो है डबल बॉटम जैसा एक शेप जो है बन सकता है। तो आप वहीं से आप देख पा रहे होगे पूरा मार्केट जो है रिवर्स हो गया। और ये जो पूरा यहां से लेके इस इधर से देखे पूरा जो ये जो मूव है यहाँ पे आपने देखा होगा, तो यहां से एक डबल बॉटम जैसा पूरा बन रहा है और मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये ऊपर जाके यहाँ पे जो है 22,500 के आसपास जाके जो है अटक सकता है। यहाँ पर अटकने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करेगा, मैं आपको बोलता रहा हूँ, ये यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करके इसको मनाएगा जरूर, ठीक है। जैसे ही कुछ मनाएगा तभी हम बोलेंगे कि हाँ, अगर ये मनाता नहीं है, मान के चलो इसने मनाया नहीं, ठीक है, सपोज करो उसने नहीं मनाया और ये यहाँ से जाके सीधा ब्रेकआउट देने लग गया, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट जो है वो जरूर और जरूर यहाँ पर वापस आएगा। ये बात ध्यान रखो। इस चीज को मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि प्राइस सेक्शन को इतने अच्छे से मैंने समझा हुआ है ना, मतलब जैसे बोल ये घमंड करने वाली बात नहीं है कि आप सोचोगे यार ये है वो है, लेकिन सीरियसली मैंने इतने चार्ट्स देखे हैं ना, इतने चार्ट देखे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या हो सकता है। अगेन वैसे ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट सीधा डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट देता है तो वी विल वेट फॉर दी ब्रेकआउट, वी विल वेट फॉर दी रीटेस्ट, ठीक है। यहाँ से फिर हमें एक रीटेस्ट जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसने क्या है
यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है हमें एक शार्प अलग मूव दिखेगा, जो सबसे पहले हमें मार्केट को 23,800, ठीक है, 22,800, सॉरी 22,800 के लेवल तक लेके जाएगा। 22,800 के बाद हम जो है देखेंगे 23 का, बाद में जो है उसके बाद हम जो है प्राइस एक्शन को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब क्या है, देखो अगर ये नहीं हुआ है ना, ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, मार्केट जो है यहाँ पे आके कुछ टाइम स्पेंड जरूर करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा ऊपर नीचे इस टाइप से कुछ बनाएगा जरूर। तो अभी एटलीस्ट मुझे जो लग रहा है, जो कल की इसकी जो दिन है वो 4 ठीक है, 4 अप्रैल तक, जो इस जो हमारा एक्सपायरी है 4 अप्रैल वाली जो एक्सपायरी है हमारी निफ्टी की, तब तक ये 22,500 को एज अ रेजिस्टेंस जो है जरूर देख रहा है, ठीक है। इसको मैं एक बार ऑप्शन चेन में चल के और देखते हैं, ऑप्शन चेन में क्या कह रही है उससे और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे डेटा को अगर हम ऑप्शन चेन से और मिक्स कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से जो है कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ हम जो बोल रहे हैं और हमारा जो प्राइस सेक्शन बोल रहा है और हमारा ऑप्शन चेन बोल रहा है, अगर सेम काम कर रहे हैं, सेम थिंग है, तो मजा बहुत अच्छा से आने वाला है, ठीक है। तो हम इसको ले चलते हैं एक बार ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ऑप्शन चेन में, ये देखो हमने निफ्टी लगा दिया है इस जगह पे, और इसकी जो एक्सपायरी है वो है 4 अप्रैल की, ठीक है। 4 अप्रैल की एक्सपायरी है, यानी कि परसों, ठीक है, हाँ परसों एक्सपायरी है इसकी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होगी कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है, सपोर्ट कहाँ पर है। तो आप सपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर देखो सपोर्ट है सबसे ज्यादा 1,25,000 का जो है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कोई भी ऐसा इतना अच्छा कहीं ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिला नहीं आज के दिन में, ठीक है। आज कहीं भी इतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट हमें इधर की साइड नहीं देखने को मिला, आप देख लो भली, ठीक है। यहाँ पे देखो 29,000 है सिर्फ, यहाँ 27,000 है, 20,000 है, 14,000 है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो इतना 19,000, 28,000, तो इतना कुछ भी कहीं भी अच्छा हमें ओपन इंटरेस्ट नहीं मिला देखने को निफ्टी के अंदर, ठीक है। इधर की साइड, किधर की साइड, पुट है ये, पुट की साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं भी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है, एक जैसे मैं बोलूँ कि अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो सिर्फ मुझे इस लेवल पर दिख रहा है, 1,25,000 जो है यहाँ पर जो है 22,300 के लेवल पे, ठीक है। 1,25,000 जो है हमारे ऑप्शन जो है यहाँ ऑप्शन कॉन्टेक्ट जो है बने हुए हैं, ठीक है। इधर की साइड अगर मैं देखूं तो इधर देखो आपका सबसे ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट देखोगे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, 1,98,000 का बना हुआ, और आज भी इसके अंदर नई 50,000 जो है 50,000, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है इतना, यहाँ पर 50,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जो है बने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट जो है 22,500 को एज अ रेजिस्टेंस देख रही है, एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। और ऊपर की साइड अगर मैं नीचे की साइड देखूं तो 22,300, मतलब जो मार्केट की रेंज निकल के आ रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से, वो निकल के आ रही है कि जो रेजिस्टेंस है वो है 22,500, 22,500, और जो एक अच्छा सपोर्ट है वो है 22,300 का। तो ये क्या है, ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से निकल के आ रहा है। आप देख लो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं पे खड़ा हुआ है, और कहीं भी इधर कहीं भी इतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पर देख लेना कहीं भी इतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 1,98,000, मतलब ये जो है 22,500 तो लोग बोल के समझ के चल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, कहीं भी इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं और है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां से हमें ऑप्शन चेन से भी पता चल रहा है। और अगर यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ मेरा जो डेटा है वो भी कह रहा है कि 22,500 जो है इस एक्सपायरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। 22,500 ये है मेरे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ये मेरा ऑप्शन चेन भी कह रहा है और मेरा प्राइस सेक्शन भी कह रहा है, ठीक है। दोनों चीजें मुझे एक साथ डायरेक्शन दे रही है। और इधर की साइड अगर मैं 300 देखूं या 350 वाला जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो रेंज जो है ये हमारे लिए इस एक्सपायरी की निकल के आ रही है। यहाँ अंदर अगर मैं बात करूं तो डबल बॉटम, जैसे कि हमने देखा था डबल बॉटम बनना है, तो ये डबल बॉटम जो है यहाँ तक जा सकता है, उसके बाद हमें जो है पूरा यहाँ पर टाइम स्पेंड करता हुआ ये दिख सकता है। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस बिल्कुल क्लियर समझ में आया हो। अगर समझ में आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको जो है पूरा एनालिसिस कैसा लगता है। आप लोग क्या है लाइक करने में कंजूसी करते हो तो प्लीज भाई लाइक कर दो अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, ठीक है। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, ठीक है। बैंक निफ्टी को यहां से हटा देता हूँ, बिल्कुल क्लियर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये जो वाला सपोर्ट था, अब इसको मैं ऊपर बता देता हूँ, नीचे के साइड हमें इतनी जरूरत है नहीं इसकी, ठीक है। हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके चलना होता है, बस यही हमारा काम होता है। तो ये देखो सपोर्ट जो है ना, अब यहां पर बैंक निफ्टी जो है जब ये कैंडल से बाहर निकला है और एक जायंट कैंडल इसने कल बनाई थी, उसके बाद इस कैंडल के अंदर ही सारा दिन इसने बताया था कल की डेट में, ठीक है। आज क्या हुआ है, आज उसने थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस के ऊपर बढ़ाया है, जैसे कि मैंने आपको बोला था 47,750 जो है
नाउ इज द राइट रेजिस्टेंस फॉर क्या है हमारे सिर्फ 750 के आसपास का जो लेवल है अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला लेवल 750 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और नीचे की साइड अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 47,500 का जो लेवल है, ठीक है 500 बोलो या 400 ले लो, तो 47,400 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और इसकी जो रेंज निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है। देखो ये एक रेंज है जो निकल के आ रही है और इसी में ही टाइम पास कर रहा है। कुछ भी इसने कल भी कुछ नहीं किया ऐसा कुछ खास, आज भी इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो 2 दिन इसने कुछ भी टाइम बंद नहीं किया, कुछ भी मतलब नथिंग। अगर मैं देखूं तो कुछ भी इसके अंदर से कुछ था नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चेक करूं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पर इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद है ना, ये कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ये 2 कैंडल इसी के अंदर बनी हुई हैं। तो ऐसा कुछ भी ये वाली कैंडल बनी थी और यहाँ पर मैंने आपको बोला था, ठीक है, आप चेक कर लेना जाके 20 मार्च, ठीक है, यहाँ पर ही मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर जो है बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड जो है देखने को मिल सकता है और आप जाके चेक कर लो। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। ये जो कैंडल्स बन रही थी जब मार्केट गिरा हुआ था, 1 कैंडल 2 कैंडल, ठीक है, ये तीसरी कैंडल बनती है, ये मैंने क्लियर आपको बोला था कि अब यहां से जो है एक अपमूव जो है एक्सपेक्टेड है। उसके बाद देखो एक अच्छा खासा 46,500 से लेके और 47,500 पॉइंट का मूव जो है ऑलमोस्ट यहां से क्लियर हमने जो है देखा था, समझा था और अब हमें यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अब क्या है रेजिस्टेंस जो है वो हमारा कहां पर है। अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं तो रेजिस्टेंस जो है हमारा यहीं पे है, मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर क्लियर कौन सा लेवल है। देखो रेजिस्टेंस ये वाली कैंडल जो है आज की जो फर्स्ट कैंडल है 30 मिनट की, यही हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रही है। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट जो आपका रेजिस्टेंस है वो इसी का हाई होगा, है ना, और नीचे का जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल आज हमें देखने को मिली है, पूरा कैंडल्स जो है और ये पीछे भी इसके अंदर ही बनी हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना हुआ। अगर मैं इसका ऑप्शन चेन का डेटा देखूं, ठीक है, यहां से मुझे दिख रहा है 47,750 का लेवल, ठीक है, 750 का लेवल है ना, और इधर से मुझे दिख रहा है लगभग 47,500 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो ये जो है 500 और 750 जो है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो 47,500 47,750। अब मैं एक बार ऑप्शन चेन का डेटा और देख लेता हूं आपके सामने और हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि दोनों साइड से हमें कैसे जो है डेटा क्या बोलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहां मैं आ चुका हूं अब बैंक निफ्टी के जो हमारा ऑप्शन चेन है उस पर, और यहाँ पे आप देख रहे हो कल की एक्सपायरी लगी हुई है 3 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने देखा हुआ है ये देखो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है और देखो कल के हिसाब से यहाँ पे डेटा बनना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हो ये लेवल पे नहीं है, ये इस पर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अब यहाँ चेक करो, ठीक है, 2,33,187। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा यानी कि 47,000 को सपोर्ट मान रही है बैंक निफ्टी, 47,000 को। और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है यहाँ पर, सबसे ज्यादा। अगर मैं चेंज इन ओआई देखूं तब भी सबसे ज्यादा यहीं पे ये 77,000 का कहीं नहीं है। देखो इतना 54, 19,000, 64,000, 29,000 सबसे ज्यादा यहीं पे बना हुआ है 79,000 का। और ओपन इंटरेस्ट टोटल में चेक करूं तब भी सबसे ज्यादा इसी एरिया में बना हुआ है 2,33,187 का, ठीक है। तो 47,000 जो है ये जो हमारा बैंक निफ्टी है वो एज अ सपोर्ट समझ रहा है। और अगर मैं इसको देखूं कि यार यहाँ पर रेजिस्टेंस किधर की साइड है, रेजिस्टेंस देखेंगे तो 2,19,000 यहाँ पर है, 2,79,000 यहाँ पर है, ठीक है, और 2,79,000 यहाँ पर हमें दिख रहा है। और अगर मैं चेंज इन ओवाई देखूं तब भी सबसे ज्यादा इधर ही है 1,13,000 का। तो 48,000 को जो है मार्केट जो है आपका एज अ रेजिस्टेंस समझ रहा है। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो ये एरिया है, ये वाला एरिया सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए ये एरिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटा के अंदर तो बिल्कुल कंफ्यूजन है कि मार्केट जो है इस 5,000 पॉइंट की रेंज में घूम सकती है, ठीक है, ये 1,000 पॉइंट के अंदर कहीं भी जा सकती है। ये क्या है बैंक निफ्टी का डेटा दिखा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज डेटा है और मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं ना कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, हल्का सा कंफ्यूजन है इसके अंदर, कहीं भी मतलब जिसे बोलते हैं ना कि कोई क्लियर वो नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और अंदर कोशिश करूं इसको समझने की तो एक चीज और देखने को मिल रही होगी कि दूसरे नंबर पे 2,19,000 का जो है यहाँ पर है और 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ। तो लगभग 46,600 जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो 47,600 के पास है, 47,600 के पास में, ठीक है। इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस जो है मान के चल रहा है। उसके बाद अगर ये टूटता है तो फिर तो 48,000 है। तो मतलब मार्केट कहीं ना कहीं
अपसाइड जो है थोड़ी कम देख रहा है, नीचे डाउन साइड जो है ज्यादा देख रहा है। डाउन साइड जो है सीधा हमें ये लेवल दिख रहा है और कोई लेवल हमें नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। कौन सा? 47,000 का। तो इस समय पे जो रेंज निकल के आ रही है मोटी मोटी, ये वाली रेंज हम मान के चलेंगे जो हमारे लिए कल की एक्सपायरी में काम में आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया 47,600 और 47,000, 46, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, 47,600 जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यहां पे मैं बोलूं 47,000 जो है ये क्या है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। बाकी की सब चीजें मैं यहां से मिटा देता हूं, जिससे क्या है कि आपको क्लियर समझ में आए। अब यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को एक बार वापस से देख लेते हैं, जिससे क्या है कि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जो रेजिस्टेंस है 47,600, वही 750 के आसपास वाला लेवल है ये, ठीक है। तो ये तो एक एज ए रेजिस्टेंस है, हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक क्लियर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ये लेवल, ठीक है। 46,700 मान लो, इसको 600 मान लो, तो ये लेवल जो है एज ए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये तो हमें क्लियर समझ में आ गया। अब हम देखें कि 47,000 जो है, तो 47,000 अभी दूर दिख रहा है भाई, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा इस चीज को मार्केट जो है कल इसके अंदर डेटा शायद मजबूत बने। मेरे लिए मैं आपको बताऊं, प्राइस एक्शन जो है सबसे पहले माना जाता है, मैं सबसे ज्यादा जो है प्राइस एक्शन को मानता हूं। ये सपोर्ट जो है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट जो है 47,400, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर, ठीक है, कल की डेट में अगर ये टूटता है, ठीक है, अगर ये टूटता है कल की डेट में, जो कि इसके टूटने के आसार ज्यादा है, ठीक है, इसके टूटने के आसार ज्यादा है, मतलब मार्केट के नीचे जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा है इन कंपेयर ऊपर जाने के, ठीक है। तो नीचे जाने की संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है, तो मुझे जो लेवल दूसरा आता दिख रहा है वो है आपका ये लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल जो है ये, ठीक है। यहां पर हमें जब भी बड़ा फॉल आया था तब भी यहीं पे रुके थे, और अगर चाहो तो इसको थोड़ा और नीचे रख तो फिर 47,000 ही आ जाता है, और कहीं पे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो फिर देखो मार्केट में अगर ये लेवल टूटा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये लेवल टूटा जो कल का लेवल है, ठीक है, ये हमने जो निकाला है 47,400, ठीक है, अगर 47,400 कल हमें टूटता हुआ दिखा, एक अच्छी बिल्कुल रेड कैंडल से टूटा, तो फिर हमें जो है नीचे सपोर्ट दिखेगा 47,000 पे, और ये नहीं टूट रहा अभी, इस चीज की मतलब समझ लो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये भाई प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो सबसे पहले सपोर्ट आएगा 47,400 पे, और लास्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आएगा 47,000 पे। रेजिस्टेंस आपके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हैवी है, 47,600 और 700 का जो जोन है, 600 और 700 का जो जोन है, ये एक हैवी रेजिस्टेंस है, और इतनी आसानी से 750 लिख लेता हूं, इतनी आसानी से जो है ये टूटने वाला नहीं है। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी की रेंज भी बिल्कुल क्लियर हुई है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है, देखो मैं थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है वीडियो, लेकिन आपको जो भी बेस्ट चीज होती है वो निकाल के देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये आज का पूरा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। फिन निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको आज बताया था, तो ये फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी जो है बहुत ही प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है आज इसने कहीं भी ब्रेकआउट इसने नहीं दिया, जैसे कि हमें लग ही रहा था, मैं आपको बोल ही रहा था कि कहीं भी दोनों साइड से बहुत हैवी जो है डेटा बना हुआ था ऑप्शन चेन का, तो दोनों साइड से कहीं भी जो है हमें देखने को मिला नहीं। अब यहाँ से मुझे जो लग रहा है वो ऊपर की साइड का ब्रेकआउट लग रहा है, और मार्केट जो है यहाँ से सबसे पहले 21,250 तक लेवल तक जो है कल फिन निफ्टी जो है जा सकती है, आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट को हम देखेंगे कल फिन निफ्टी के अंदर। आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है, पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।